आंखों देखी के अपराध। नमस्कार। आपके इर्द गिर्द होने वाले अपराधों की परत दर परत रिपोर्ट लेकर पेश है आपका पसंदीदा प्रोग्राम आंखों देखी। इस प्रोग्राम में आप देखेंगे देश दुनिया के ताजा समाचार, विशेषकर समाचार गुनाह, क्राइम और कानून जगत के। तो सबसे पहले आज की आंखों देखी क्राइम कानून रिपोर्ट की सुर्खियां। खंडवा मध्य प्रदेश में एक रंगीन मिजाज महिला को उसके पति ने डंडे से पीट कर उतारा मौत के घाट। हरिद्वार पुलिस के हाथ से चढ़ा बांग्लादेशी लुटेरों का एक ऐसा गिरोह जो हर वारदात के बाद बदल लेता था अपना ठिकाना। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में सोते हुए एक परिवार के 5 लोगों के जिंदा जलने की गुत्थी पुलिस के लिए बनी एक पहेली। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में एक शिक्षक ही बना दरिंदा। छात्रों को परीक्षा में फेल करने का डर दिखाकर किया करता था उनके साथ कुकर्म। और दुर्ग छत्तीसगढ़ में एक ससुर ने अपनी बहू का किया सर कलम। ये सब खबरें आप देखेंगे हमारी आज की आंखों देखी क्राइम कानून रिपोर्ट में। तो शुरू करते हैं आंखों देखी क्राइम कानून रिपोर्ट। आज की है बुलंदशहर के एक हो चला है आंखों देखी में आपकी आंखों देखी का, जिसमें आज आप देखेंगे दुर्ग छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति को जब उसकी बहू ने खरी खोटी सुनाई तो उसने बहू का सर ही काट डाला। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। आप देख रहे हैं आंखों देखी। और आंखों देखी में आप पेश है आपकी आंखों देखी। और वो व्यक्ति थाने में पहुंचा पुलिस वालों के लिए एक तोहफा लेकर। लेकिन जब उसने उस तोहफे को थाने की टेबल पर रखा तो वहां मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो तोहफा था एक औरत का सिर। दिल को दहला देने वाली ये दास्तां है छत्तीसगढ़ के दुर्ग की, जहां गांव भर के झगड़ों को सुलझाने वाला एक पंच अपनी बहू के साथ हुए मामूली विवाद को नहीं सुलझा पाया। बातों बातों में ही बात इतनी बढ़ी कि उसने तैश में आकर अपने बहू का सर धड़ से ही अलग कर डाला। लेकिन उसकी जुर्रत देखिए कि वो खुद ही अपना जुर्म कबूल करने के लिए पुलिस स्टेशन जा पहुंचा और साथ में सबूत के तौर पर अपनी बहू का सर भी ले आया। आपकी आंखों देखी। दुर्ग के चिंगरी गांव के नीलकंठ नाम के इस शख्स पर एक ऐसी हत्या का आरोप है जिसकी चर्चा इलाके के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। इसने अपनी बात मनवाने के लिए सारी हदें पार कर अपनी बहू का सर धड़ से अलग कर दिया। इसकी बहू सरोज का कसूर सिर्फ इतना था कि वो इसके कहने के बावजूद भी खेतों पर काम करने नहीं जाती थी। गोबर कचरा जो भी करना था देहात के हिसाब से गोबर कचरा करते रहे हैं। वही बात बार बोले तो बहु रहते हुए भी ते गोबर कचरा करा था। मेरा शर्म है, जिंदगी धिक्कार साल जीना भी ये जिंदगी धिक्कार है। ऐसे कि मैं बोला तो बाद बोला तो ले मार के सामने मांगे मल गल पकड़ ली से गलल पड़ के बाद मल घुसा बसला रही से इसमें फूला जगह ढी से फूला कथन में बसला रही से बसला में कला आंख में मार पड़े। गौरतलब है कि नीलकंठ के 3 लड़के हैं, जिसमें 2 की बहुएं तो खेती बाड़ी के कामों में इसका हाथ बटाती थी, लेकिन एक बहू सरोज को घर के बाहर के कामों में कोई रुचि नहीं थी। लिहाजा वो अपनी पढ़ाई लिखाई का वास्ता देकर खेती बाड़ी के काम काज से अपना पल्ला झाड़ लेती थी। इसके अलावा सरोज का पति राजकुमार भी काम के लिए सरोज पर दबाव नहीं डालता था। घर में अपनी मनमानी चलाता आ रहा नीलकंठ उस वक्त आपा खो बैठा जब उसकी बहू सरोज ने उसे हिदायत दी कि वो आइंदा से उससे बात ना करे। तैश में आए ससुर ने पास में पड़े कुल्हाड़े से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी और सर को एक पॉलिथीन में रखकर पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। लड़के की पत्नी यानी बहू काफी गुस्से में आकर, जो कि काफी दिनों से उनके बीच आपस में पारिवारिक जो टेंशन चल रहा था, उसने गुस्से में आके उसके सिर को गले से अलग कर सीधे से झोले में डालकर थाने में ले आया, जिसपे इसके खिलाफ अपराध कायम किया गया है और डेड बॉडी को पीएम के लिए रवाना कर उसको पीएम कार्रवाई।
हैरानी की बात तो यह है कि अपनी ही बहू की हत्या करने के बाद भी गांव के उस पंच का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, उसे अपने किए पर कोई पछतावा भी नहीं है। उसकी माने तो उसकी बहू बात बात पर उसे ताने दिया करती थी, जिसके चलते उसकी गांव भर में इतनी बेइज्जती हो रही थी कि उसका जीना मुहाल हो गया था। कारण वही है ना, सब मेरा बात नहीं सुनता था, वो मुजोरी लेता था, वो कुछ भी है, मेरा बातें नहीं सुनता था। मेरे को सबसे बड़ा चीज था, बच्चे लड़का जो है ना 11 बजे 9 बजे तक ले जाता, 9:30 बजे तक ले वो बर्तन साफ करवाता था। सबसे बड़ी चीज ये है। अब दुख हो रहा है, दुख तो अब कर जो होना था तो हो रहा है साहब। अब अपने अहंकार में अंधे हो चुके नीलकंठ को अपनी बहू की हत्या पर कतई अफसोस नहीं है, लेकिन वो शायद ये भूल चुका है कि संगीन वारदातों को अंजाम देने वालों को सबक सिखाने के लिए कानून नाम की भी कोई चीज होती है, जो उसके जैसे अपराधियों को सजा देने के वक्त जरा सा भी अफसोस नहीं करता। इतने